छटपटा उठे ध्रुव जी महाराज, और जैसे ही आंख खुली तो जो चतुर्भुज रूप उनके हृदय में विराजमान था, वही चतुर्भुज रूप साक्षात सामने दर्शन हुआ। और दर्शन करके ध्रुव जी महाराज के आंखों में अश्रुपात होने लगे। और देख करके भगवान को विचार किया कि गुरुदेव महाराज से तो हमने मंत्र तो पूछा, माता जी ने भी बताया कि जाकर के भगवान की तपस्या करो, लेकिन जब भगवान प्रकट हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए ये हम पूछे ही नहीं, ना बताया। और हमें कुछ आता जाता भी नहीं है कि भगवान की स्तुति गा सके। ये विचार कर रहे थे, भगवान की भावनाओं को समझ गए। भगवान ने तुरंत स्पर्शबालम कृपया कपोले, प्रभु ने तुरंत अपना शंख उनके कपोल पर स्पर्श किया। स्पर्श करने मात्र से ही सारा वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र सब उनको कंठ में आ गया। जिस प्रकार से एक मुख गूंगा भगवत कृपा से बोलने लगता है, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। इस प्रकार से गूंगा भगवत कृपा से बोलने लगता है, लंगड़ा भगवान की कृपा से पहाड़ को चढ़ जाता है। उसी प्रकार से स्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने जैसे ही अपने शंख को कपोल में स्पर्श कराया, उसी समय वेद वेदांत सब उनके कंठ में आ गया। और जब ज्ञान हुआ ध्रुव जी महाराज को, तो 12 श्लोकों में दिव्य स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगाए हैं। केवल वाणी को ही नहीं, हमारे अंदर जो इंद्रियों के शक्ति जो हमारे इंद्रियों में है, उस शक्ति को देने वाले शक्ति प्रदाता आप ही हो। प्रभु, आपका दर्शन करके कोई आपसे इस संसार की वस्तुओं को मांगे तो हमें लगता है कि उसकी बुद्धि खराब है। अनात्म वस्तुओं को वो मांग रहा है। लेकिन प्रभु, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके दर्शन पाने के बाद कुछ और वस्तु की इच्छा ही नहीं रहती है। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर दिव्य स्तुति किया श्री ध्रुव जी महाराज ने। भगवान ने कहा कि ध्रुव कुछ वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि नहीं प्रभु, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिल गया, इतना ही बहुत है।